Hi guys, I'm Rohit Purohit and you watching me on Film Window. तो रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्म विंडो पे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे हैं आप? Thank you so much. I'm good. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू आर हियर विद अस। I know हमने बहुत वेरी फर्स्टली वुड लाइक टू नो, अभी आपके दोस्त जो हैं समर्थ जुरैल घर के अंदर हैं, हाँ। कैसा लग रहा है गेम आपको समर्थ का? समझ का गेम बहुत ही एंटरटेनिंग लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस तरह से वो कंडक्ट कर रहा है अपने आप को, जिस तरह से वो लोगों के दिल जीत रहा है और जिस तरह से वो समर्थ जुरैल से द लॉर्ड चिंटू हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। फ्रॉम द टाइम ही इज एंटर्ड इन द हाउस काफी फन एलिमेंट ऐड ऑन हो गया है घर के अंदर में। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका जो दूसरा साइड है वो भी देखने को मिलता है। यू नो हिम पर्सनली, हाउ इज योर कनेक्शन विद हिम? लाइक आप दोनों की कैसी बॉन्डिंग, और क्या वो रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं वैसे ही हैं? रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा साइड कौन से, आप दूसरे साइड की बात जो कि कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, फिर वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ कर रहे ना अभिषेक के साथ, खानजादी के साथ, जो कि देखने को मिलता है ये। यार देखो, वो घर ऐसा ही है। देखो, आप 24 घंटे उस घर में रहते हो और आज की तारीख में वी आर सो यूज्ड टू बीइंग ऑन फ़ोन। और जब घर में भी जब हम लोग होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कभी फ़ोन पे कुछ देख लें, कभी अपने आप को एंटरटेन कर लें। तो कभी कभी आपका जो फ्रस्ट्रेशन होता है उस घर में रहने का, वो किसी ना किसी बात पर निकल जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। एंड दैट डज़ नॉट डिफाइन समर्स पर्सनैलिटी, बिकॉज जो उसका फ़न साइड देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने उसके साथ उडारिया में 6 से 8 महीने काम किया है और हम लोग 24 घंटे साथ में ही रहते थे। वी यूज़ टू स्टे इन द सेम बिल्डिंग, वी यूज़ टू वर्क आउट टुगेदर, ईट टुगेदर, स्लीप टुगेदर, लाइक। तो वो बिल्कुल छोटे भाई की तरह और बिल्कुल मेरी परछाई की तरह हम लोग साथ में रहते थे। तो उसका जो फ़न साइड है दैट इज़ समर्थ। कभी कभी गुस्सा हो जाना, कभी कभी किसी चीज़ पे ओवर रिएक्ट कर देना, ये एक ह्यूमन नेचर होता है जो कि हम सब लोगों के साथ कहीं ना कहीं होता है। ऑब्वियसली जिससे आप एसोसिएट नहीं करते, जब आप उसको ऐसी किसी भी सीन में देखते हो तो थोड़ा आप डिसअपॉइंट होते हो, बट दैट्स ह्यूमन नेचर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस बॉय, वेरी इमोशनल गाय, वेरी फन लविंग एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। तो वो साइड की वजह से ही लोग उसको इतना प्यार कर रहे हैं और घर वालों ने भी उसको एक्सेप्ट जो किया है, और जिस तरह से वो पूरे घर का भी चहेता हो गया है, ऑडियंस ने भी उसको इतना प्यार दिया है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। बट आई एम वेरी हैप्पी सीइंग हिज ग्रोथ एज समर्थ टू चिंटू। जिस तरह से उसने, जितने भी गेस्ट भी घर में आए हैं, जितने भी मैंने रील्स देखे हैं, सब लोगों ने उसको बोला माई फेवरेट चिंटू, बिकॉज वो एंटरटेन करता है, इज़ एडिंग द वैल्यू टू द शो। सो आई एम वेरी हैप्पी सीइंग हिम लाइक दैट। कहीं ना कहीं लोगों की ये कंप्लेन रही है, उनसे इस बात को रही है कि समर जो है कभी कभार ये चीज़ भूल जाते हैं कि बिग बॉस एक फैमिली शो है। कुछ ऐसे मोमेंट्स उनके कैप्चर हुए हैं घर में ईशा के साथ, जो कि नहीं मतलब होने चाहिए फॉर अ नेशनल टेलीविजन थिंग। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इफ़ यू टॉकिंग अबाउट उसका जो जैसे किस सामने आया था, कुछ चीज़ें हैं। देखो, फैमिली शो बिग बॉस प्योर एंड एक पूरा का पूरा फैमिली शो है, तो वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि शुरू से ऐसा नहीं रहा है कि बिग बॉस लाइक प्रॉपर एक फैमिली शो है कि हम पूरी फैमिली को बैठ के देखना चाहिए। बट स्टिल ऐसे देखो, जो उनके रोमांटिक मोमेंट्स हैं वो, यार कोई भी अगर एक कपल होगा उसके साथ ये होना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि आप कब तक अपने अफेक्शन को देखो। अगर लोग ऐसा नहीं करते तो लोग बोलते हैं आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो। और अगर आप रियल रह रहे हो तो उनके कोई भी सीन मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो बहुत ही वल्गर हो या बिल्कुल देखा नहीं जाए। और क्या होता है ना, इतने सारे कैमरास घर में होते हैं, कुछ कैमरास आप देख पाते हो, कुछ मिरर के पीछे होते हैं, उन कैमरास को आप देख नहीं पाते। तो इंसान ऑब्वियसली भूल जाता है कि यहाँ पे भी कैमरा लगा होगा, यहाँ पर भी हमें कोई देख रहा होगा। सो जो जितने भी वो सीन्स हैं, दे आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड ही इज़ ओनली डूइंग विद हर लेडी, हिज लेडी। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बहुत ही अगली है देखने के लिए। बट हाँ, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये हम क्या देख रहे हैं, जब उनकी फैमिली साथ में बैठी होगी। तो अदरवाइज नाउ वी ऑल आर सो यूज्ड टू सीइंग पीपल किसिंग ऑन स्क्रीन, तो मुझे नहीं लगता इट्स सच अ बिग डील। जब समर्थ की एंट्री हुई थी घर के अंदर में, तो उसके बाद से अभिषेक की काफ़ी एक लेफ्ट आउट फील कर गए थे, एक अलग जोन में चले गए। हाँ, तो डू यू थिंक गेम अफेक्ट हुआ है उसके बाद अभिषेक का? मुझे लगता है अभिषेक का कॉन्फिडेंस नीचे हुआ है उसकी वजह से। गेम तो फिर आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ना, क्योंकि पहले अभिषेक को लग रहा था कि ही कैन डू एनीथिंग। आपको पता है कोई किसी पे हाथ नहीं उठा सकता है, अब ज़ोर से वो चिल्ला रहा था, सब चीज़ें कर रहा था। बट समर्थ के आने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि ओके, देयर इज़ वन मोर गाय इन द हाउस हु विल स्टैंड अगेंस्ट मी। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि अभिषेक का वो कॉन्फिडेंस ज़रूर डाउन हुआ, क्योंकि पहले वो चीज़ें जो समर्थ ने जाकर की वो सिर्फ अभिषेक करता रहा बाकी लोगों के साथ, और कोई अभिषेक के साथ वो चीज़ें नहीं कर पा रहा था। बट क्योंकि समर्थ
सही का साथ दे रहा था, समर्थ सही चीज़ें बोल रहा था, तो मुझे लगता है अभिषेक का कॉन्फिडेंस ज़रूर डाउन हुआ था और उसकी वजह से उसका डेफिनेटली गेम क्या, अगर पर्सन वीक होगा तो ऑब्वियसली उसका गेम वीक लगेगा। बाद में अभी एक ऐसा फेज भी देखने को मिल रहा है जहाँ पे अभिषेक और चिंटू जो समर में काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ईशा साइड लाइन हो गई है। हाँ, तो व्हाट्स यू टेक ऑन दैट, क्या कुछ कहना आपको? हाँ, बीच में ऐसा हो गया था जहाँ पर ईशा साइडलाइन हो गई थी और अभिषेक और समर्थ अपने वो एक ब्रो जोन में चले गए थे। लेकिन वो तब तक था जब तक अभिषेक ने अपनी वो सारी चीज़ें ईशा के अगेंस्ट, जब तक अभिषेक ने मान लिया था कि ओके नाउ दिस गाय इज़ हियर टू स्टे। वो ऐसा नहीं है कि कोई लल्लू बंदा आ गया है और जिसको वो चिल्लाएगा या उससे लड़ेगा तो वो कोई जवाब नहीं देगा या फिर वो ईशा के लिए खड़ा नहीं होगा। तो जब अभिषेक ने वो सब चीज़ें ईशा के बारे में बोलना बंद कर दिया था तब डेफिनेटली दे बिकेम फ्रेंड्स। बट अभी कुछ दिनों से मैंने देखा कि जब से दोबारा अभिषेक ने स्टार्ट किया है, सो अगेन वो चीज़ आ गई है कि यार जब तक आप मेरी बंदी के साथ बेसिकली रिस्पेक्ट से बात करोगे तब तक एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन अगर आप वो लिमिट क्रॉस करोगे तो देयर इज़ नो फ्रेंडशिप। एज पर यू समर्थ के लिए घर में कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो उनके लिए सही नहीं है, उनके साथ उनको नहीं रहना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को उसके साथ नहीं रहना चाहिए या क्या, लेकिन अभिषेक को मुझे, समर्थ को मुझे अच्छे से पता है कि उसको लोगों की समझ है कि कौन उसके लिए सही है या कौन नहीं है। तो मुझे उस पूरे घर में जो इंसान समझ में नहीं आता वो विक्की जैन है बेसिकली। मैं उस इंसान को अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि उनका क्या लाइफ को लेके टेक है और शो को लेके टेक है। तो मुझे लगता है कि विक्की से उसकी दोस्ती नहीं भी होगी तो समर्थ को लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है कि वो समर्थ लाइफ में कुछ लूज़ करेगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं विक्की जैन मुझे ऐसा लगता है जो कि गेम खेलने के लिए आया, प्रॉपर गेम, जो ये सोच कर आया कि मैं सब पूरे घर को चला लूँगा। वो उनकी पर्सनैलिटी से मुझे ऐसा लगता है जो कि समर्थ के ऊपर नहीं चलने वाली है। एक उनकी फ़ाइट ऐसी हुई भी थी जहाँ पे विक्की ने जिस तरह से समर्थ को एक तरीके से हकाल दिया था, जब वो अभिषेक और विक्की की लड़ाई हो रही थी और समर्थ अभिषेक को पीछे करने के लिए आया था, एंड द वे विक्की रिएक्टेड एंड समर्थ इमीडिएटली स्नैप्ड ऑन हिम कि भाई ये क्या है, कि जिस तरह से उसने चिल्लाया था, जिस तरीके से उसको एक तरीके से डांटने की कोशिश की थी, छोटा बनाकर कि तू हमारी लड़ाई के बीच में आ ही मत, हम लोगों को लड़ने थे, फुटेज लेने थे, वो वाला फील था। सो डू यू ऑल्सो थिंक विक्की जैन जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं समर्थ जो है उस अलायंस का पार्ट नहीं हो पाया, दैट वाज ऑल द रीज़न? हाँ, 100%, क्योंकि समर्थ को मैंने बोला कि उसको लोगों की समझ है, वो समझ सकता है कि कौन इंसान फ़नी है, कौन इंसान जेन्युइनली अंदर से ख़राब है एंड जस्ट बिहेव करा। तो उसको मेरी और समर्थ की दोस्ती होने का भी रीज़न यही था, बिकॉज वो मेरे से शायद 10-12 साल छोटा है। तो जनरली मैं अपने से कम एज के लोगों के साथ जेल नहीं कर पाता, बट समर्थ एक ऐसा एक्सेप्शन था कि वी इंस्टेंटली जेल्ड एंड समझ में आ गया था कि बंदा छोटा है बट यू नो ही इज़ वेरी मैच्योर एंड ही अंडरस्टैंड पीपल एंड अंडरस्टैंड लाइफ। तो बस वही था। अभी तक घर में जो भी कपल्स रहे हैं, चाहे नील भट्ट ऐश्वर्या हो या फिर विक्की अंकिता हो, एक हमने ईशा अभिषेक का भी देखा और अभी समर्थ और ईशा का भी देखा। हाँ। Whom do you like the most genuine as a couple? देखो दोनों बहुत अलग है। सिंस आई एम मैरिड तो आई अंडरस्टैंड कि एक मैरिड कपल की लाइफ के क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्लस पॉइंट होते हैं, और एक जो रिलेशनशिप में होते हैं उन दोनों की लाइफ में और मैरिड कपल की लाइफ में डिफरेंस बहुत होता है। तो आई जेन्युइनली लाइक नील एंड ऐश्वर्या। ठीक है, कभी कभी उनकी लड़ाइयाँ हो जाती है, बट वो फिर मुझे लगता है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप भी उतनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लड़ाई होते ही दे आर इन ईच अदर्स आर्म्स एंड यू नो दे मेक अप फॉर इट। तो आई लाइक नील एंड अभिषेक, ऐश्वर्या एंड समर्थ और ईशा, तो दे आर लाइक वेरी डियर टू मी, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम ऑल्सो। So do you have any clues about जो allegations लगे थे अभिषेक के ऊपर, जो ईशा ने उनको बताया था किस तरीके से उनके साथ न्यू ईयर पार्टी के दिन ट्रीट किया गया, उनको चलती कार से धक्का दिया गया। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या कुछ है आपके पास जो बताने के लिए, कैसा ऐसा कुछ एक्चुअल में हुआ था या दीज ऑल आर द स्टोरीज? नहीं, ये सब चीज़ें एक्चुअल में हुई थी। अब देखो मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखी, बट ये बिग बॉस में आने से पहले ही जब मैं उडारियाँ के लिए जब गया था तो मैंने ये सब चीज़ें वहाँ पर सुनी थी अबाउट अभिषेक, और ना सिर्फ ईशा से कि एक वन साइडेड स्टोरी हो, सेट पे और भी बहुत लोगों से ये चीज़ें सुनने को मिली थी। कितने सारे जूनियर आर्टिस्ट वहाँ पे थे जो उस सीज़न में भी काम करते थे और फिर हमारे सीज़न में भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं, और अगर 10 साल उडारियाँ चला तो वो करते ही रहेंगे वो शो में काम। तो उन लोगों के मुझसे भी सुनने को मिली थी कि उसका बिहेवियर थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट था। ही यूज्ड टू
यू नो रियली गेट अग्रेसिव ऑन पीपल ऑन स्मॉल थिंग्स. सो वो चीज़ें थी. और रही बात ये गाड़ी से धक्का देने की कोशिश करने की या ईशा के साथ मिसबिहेव करने की या एक तरीके से डोमिनेट करने की अपने एक पार्टनर को, वो चीज़ें मुझे पहले से पता थी. इसलिए जब ईशा जा रही थी, सो वी स्पोक ऑन द फोन एंड वी मेट एंड वी डिस्कस्ड कि यार वहाँ पे वो जा रही है तो लाइक स्टे अवे फ्रॉम हिम. और वो भी, उसका भी कहना यही था कि यू नो आई विल नॉट टॉक टू हिम एंड जितना सब चीज़ें उसने मेरे साथ में की हैं आई विल स्टे अवे. बट देन जब जाने के बाद ईशा ने, जब उसको घर जाते ही समझ में नहीं आया और उसको जब उसने माफ़ कर दिया तो इट वॉज शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि क्यों वो बोल रही है. बट फिर देन इट वॉज गेम प्लान, आई गेस उसका गेम प्लान था कि वो, उसने ऐसा कहा कि माफ़ कर दिया मैंने. और ईशा ने ये भी एलिगेशन लगाया था अभिषेक के ऊपर कि उनको शो से निकाला गया था उड़ानिया से. सो आपका क्या कहना है एक्चुअल में, व्हाट्स द स्टोरी वी वांट टू नो फ्रॉम योर साइड? देखो उस टाइम पर तो मैं था नहीं उड़ारिया में, तो मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कि क्या हुआ था. बट जितनी स्टोरी मैंने सुनने को मिली थी तो अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी कैरेक्टर के ट्रैक ख़त्म हो जाते हैं, कैरेक्टर के लिए कुछ बचता नहीं है तो उसको निकाल के नए कैरेक्टर्स को लाया जाता है. लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, ये तो अब मेकर्स ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. बट अगर ईशा ऐसा कह रही है कि उसको निकाला गया था तो उसको ज़्यादा पता होगा. और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब कोई भी सेट पे मिसबिहेव करता है या इतना करता है तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे लोगों के लिए उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है. अभी रिसेंटली मैंने कहीं, जो उत्तम सर हैं जो उड़ारिया के डायरेक्टर हैं, उनका मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ा जहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा कि अभिषेक का ट्रैक ख़त्म किया गया था बिकॉज ऑफ हिज एंगर इश्यूज़. अभी मैं सुन रहा हूँ उन्होंने शायद वो स्टेटमेंट वापस ले लिया, लेकिन अगर एक बार बोला है तो कुछ ना कुछ तो सोच के बोला होगा, बिकॉज ही इज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट एंड वेरी ऑनेस्ट गाय. हो सकता है किसी प्रेशर की वजह से उन्होंने बोला हो कि ऐसा नहीं है. अभी जो एक मुनावर फारूकी के एक्स की एंट्री हुई है आज, हाँ. आपने प्रोमो देखा मैंने. तो हाउ इज गोना बी दिस एक्सपीरियंस एज एन शो पॉइंट ऑफ व्यू? शो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इंटरेस्टिंग ही होगा, क्योंकि जब हम लोग बिग बॉस चला कर बैठते हैं, इधर वी आर हैविंग डिनर और बैठे हैं, तो हम लोगों को तो एंटरटेनमेंट ऐसा ही चाहिए होता है एज यू व्यूअर्स. बट हाँ, अब कहानी अनफोल्ड होगी कि वहाँ पर क्या था क्या नहीं होगा. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो डबल डेट कर रहे थे या फिर क्या कहानी थी. तो अभी आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट. एंड ऑल्सो अगर समर्थ इन द केस not wins the show, then who do you want to win the show? If Samarth is not winning, then definitely I want Isha to win, because देखो शी इज़ जस्ट 20 years old, और जिस तरह उसकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स इस शो में आए हैं और पिछले 2 महीने 3 महीने में आए हैं, और जिस तरह से उसने उस सब चीज़ों को हैंडल किया है, जहाँ पे उसको बोलने की ज़रूरत हुई तो उसने बोला भी है. इज़ एंटरटेनिंग एवरीवन, टेकिंग स्टैंड फॉर हर सेल्फ, और इतनी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना और इतनी डिग्निटी के साथ में गेम खेलना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है. जिनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है. बट बीइंग सच अ यंग गर्ल, जिस तरह से उसने सब चीज़ों को हैंडल किया है, इट्स रियली 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 कमेंडेबल. कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको नहीं जीतना चाहिए? जिसको नहीं जीतना चाहिए? Not deserved. पर्सनली अगर मैं बताऊँ, आई डोंट वांट विक्की जैन टू विन. आई डोंट वांट दैट राइडर, दैट का आई डोंट नो व्हाट्स हिज, अनुराग. ये 2 ही लोग मुझे ऐसे लगे जिनको. Also he's got a kind of image of Joker. A lot of memes are being हाँ, posted हाँ. on social media. या तो मुझे लगता भी नहीं कि वो जीतेंगे भी. मुझे तो टॉप 5 में भी वो नज़र नहीं आ रहे हैं दोनों. तो अंकिता, मुझे लगता है अगर मेरे से आप पूछो कि टॉप 5 में कौन होना चाहिए, समर्थ, ईशा के बाद आई फील नील शुड बी देयर, अंकिता माइट बी देयर. अंकिता आई थिंक शी विल बी देयर, जितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और सब चीज़ें. और एक नाम अगर मैं और बोलूँ तो आई थिंक मुनव्वर होगा. ये 5 लोग मुझे टॉप 5 में दिख रहे हैं. मुनव्वर का गेम देख के आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जो एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो लास्ट उनके रियलिटी शो में रहा है, वो कहीं ना कहीं दैट थिंग इज एक्टिंग एज एन ड्रॉबैक फॉर हिम? एग्जैक्टली. वो कभी कभी इंसान क्या है ना, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने सक्सेस को देखकर कि यार मेरा माई दिस थिंग वर्क्स, तो मैं यही करूँगा. या यू नो मेरे को लोग समझते हैं कि मेरे में बहुत दिमाग है और मैं बहुत ही दिमाग से पिछले शो में खेल कर जीत गया, या एक कोई इमोशनल फैक्टर मेरे साथ काम करता है लोगों का, पीपल लव मी, मेरा ह्यूमर. हाँ, तो वो सिंपैथी कार्ड वो खेलना, मुझे नहीं लगता इस शो में वो वर्क कर रहा है. क्योंकि इस शो में ऐसे बहुत कंटेस्टेंट थे जो
जो बहुत पहले भी निकल जाने चाहिए थे और अब इवेंचुअली धीरे धीरे जा ही रहे हैं, जो कि कुछ ऐड नहीं कर रहे थे शो के लिए. सो अगर मुनव्वर का गेम ऐसा ही रहा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और ठंडा, तो मुझे लगता है कि मुनव्वर भी बहुत जल्दी गेम से बाहर चला जाएगा. साथ ही रोहित जानना चाहेंगे आपसे, उडारियाँ का एक ऐसा लेगेसी रहा है कि हर साल उडारियाँ से लोग जाते हैं, और लास्ट ईयर भी अंकित गुप्ता, प्रियंका चौधरी, प्रियंका was one of the most probable winner. Yes, 100%. Yeah. She's one of the finest, one of the strongest contestants of Big Boss all time. Yeah. She was very, very strong-headed, and did she win? No, she didn't win, but after that also She should have got won. a tag of undefeated queen. Yes, she was. Because everyone was expecting her to win the show. She should have. 100%. I 100% agree. ये साल भी अभी ईशा हैं, समर्थ हैं, अभिषेक हैं, इन तीनों में से आप किसको देखते हुए पसंद करना चाहेंगे अगर उडारियाँ आगे जाता है इस साल तो? वापस उडारिया में? नहीं, ये उडारियाँ के इस साल जो 3 कंटेस्टेंट हाँ, आए हैं, उडारियाँ नए जो आए 4 हैं, हाँ, इनमें से किसको देखना ज़्यादा पसंद करेंगे आप पहले जीतते हुए? यार मतलब मैंने तो उडारिया ही नहीं देखा है इसलिए इतने टाइम से, बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर माय शो. बट सच बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा कि इनमें से कोई भी इस सीज़न, नेक्स्ट सीज़न तो आने वाला है. ओके. एंड बिग बॉस में अगर जीतने की बात रहे तो इन तीनों में से कौन जीतने वाला है? मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है समर्थ और ईशा में पहले मुझे लगता था कि ईशा जीतेगी. इनिशियली मुझे लग रहा कि सिर्फ ईशा जीतेगी, बट जिस तरह से समर्थ की ग्रोथ हुई है, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि समर्थ जिस तरह से लोगों का दिल जीत रहा है, एंटरटेन कर रहा है, लोगों ईशा के लिए स्टैंड ले रहा है, जिस तरह से उसने सब लोगों का दिल जीता, मुझे लगता है समर्थ माइट विन. और समर्थ और ईशा को मैं रखूँगा नंबर 1 पे, और अगर ये दोनों नहीं जीतते तो आई वुड लाइक टू सी नील विनिंग द शो, बिकॉज ही सीम्स टू बी ए रियली नाइस गाय. एंड क्या आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले साल फ्रॉम उडारियाँ समवन गोइंग इन बिग बॉस हाउस? एक्सपेक्ट तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आई एम नॉट वेरी आई एम नॉट वेरी कीन फॉर एनी रियलिटी शो, क्योंकि मैं हर शो में ऐसा, हर इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाता है सवाल, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली नॉट कीन फॉर एनी रियलिटी शो, नॉट ओनली बिग बॉस, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क एज एन एक्टर, और जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ एज एन एक्टर पहले मैं वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ऑडियंस. एंड देन जब फिर अगर मुझे लगेगा कि ओके नाउ आई हैव गिवन इनफ एंड माई जो रियल सेल्फ शुड कम आउट, देन प्रॉब्ली I will see, but I'm not very keen. Though I'm a very huge Big Boss fan as a viewer, but I really don't see, because I feel that I'm not that interesting to come in any reality show. मैं क्या ऐड कर पाऊँगा किसी रियलिटी शो में? तो एक बार पहले मैं एज एन एक्टर काम कर लेता हूँ, एंड देन फिर अगर मुझे लगेगा कि अब कुछ मेरे काम में कमी है, देन प्रॉब्ली आई विल कम एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ. आई विल लेट पीपल एक्सप्लोर मी. That was a very lovely conversation with you. Thank you so much. Same here. I want to know what's your message for your fans, समर्थ के fans जो भी बिग बॉस में देख रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपको इन सब के लिए? मैं यही बोलना चाहूँगा कि समर्थ को जिस तरह से आपने अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दिया है, ही रियली डिज़र्व्स इट, और उसने ये सारी फ़ैन फॉलोइंग और ये सारा प्यार जो है वो अर्न किया है. ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जाते ही समर्थ को पसंद करना शुरू कर दिया, और उसने वो सब चीज़ें अर्न की हैं. सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग और उसको प्यार करें, उसको सपोर्ट करें, और उसको इस सीज़न का विनर बनाएं. एंड नॉट ओनली फॉर बिग बॉस, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट हिम थ्रू आउट हिज करियर, जो भी फ्यूचर में भी वो काम करता है, बिकॉज ही इज़ अ नाइस गाय, वेरी टैलेंटेड बॉय. सो प्लीज़ डू सपोर्ट हिम, एंड फॉर दिस ईयर मेक हिम द विनर ऑफ द शो. थैंक यू. वेलकम.